हेलो एवरीवन, मैं हूँ इशिका। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे विद स्टैक्स, समझेंगे उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को और देखेंगे एग्जाम्स में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि जहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक ऑर्डर या एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर्ड होते हैं। तो स्टैक एक ऐसा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसर्शन या डिलीशन जैसे ऑपरेशंस खाली स्टैक के एक सिंगल एंड पे परफॉर्म करे जाते हैं। उस एंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम एज अ टॉप। तो अब यहाँ पे टॉप क्या है? टॉप का सिंपल मीनिंग है कि स्टैक का लास्ट एलिमेंट। इसको हम समझ सकते हैं या फिर एज अ पॉइंटर। ठीक है, वो पॉइंटर जो कि पॉइंट करता है स्टैक के लास्ट एलिमेंट को या फिर टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, वही हो गया हमारा टॉप पॉइंटर। तो इसको हम समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को विजुअली। तो यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखा है जो कि है स्टैक का, जिसका साइज है 6। ठीक है, जो कि अभी एम्प्टी है। 6 साइज मतलब कि यानी कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो करंटली टॉप जो है वो -1 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बता रहा है कि स्टैक जो है वो अभी क्या है, स्टैक अभी फुल्ली एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो, जो भी इंसर्शन या डिलीशन हम करते हैं वो हम करते हैं टॉप से, खाली हम टॉप पे करते हैं। तो अभी टॉप जो है वो -1 पे है, तो यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है। जब टॉप 0 पे आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अभी जो है स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? स्टैक के अंदर एक एलिमेंट है, हम ये कह सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इसके अंदर कोई एलिमेंट डालना है तो सबसे पहले मैं टॉप को जो है 0 पे लाऊंगी। 0 पे लाने के बाद मेरे को ये एलिमेंट डालना है इसके अंदर, तो यहाँ से मैं इस एलिमेंट को यहाँ डाल दूँगी। ठीक है, वहीं अगर मुझे दूसरा एलिमेंट डालना है तो अगेन हम टॉप को यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे गया और जिस इंडेक्स पे टॉप पॉइंट कर रहा है उसी इंडेक्स पे हम दूसरा हमारा एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। अब इन केस की डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी सेम रूल है। ये डिलीट कहाँ से करेगा? ये डिलीट करेगा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसी को ही, है ना, जहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा होगा। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे डिलीट करना है तो मैं रैंडमली किसी भी इंडेक्स वाइज एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकती। डिलीट क्या होगा यहाँ पे? जो टॉप बोल रहा है ना, जिसको टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे डिलीट होगा ये वाला एलिमेंट जो फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो अभी टॉप डिक्रीमेंट होके यहाँ आ गया। तो अब स्टैक को अगर हम हमारे रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझें, सो दैट इज़ कि हम समझ सकते हैं कि एक स्टैक ऑफ चिप्स, कि आजकल कुछ कैन्स आते हैं ना जिसके अंदर हम लोग चिप्स के स्टैक बने हुए आते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि है ना, जो सबसे आखिरी या सबसे टॉप की चिप्स होगी वो आप पहले निकालोगे। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट, यहीं से हम समझ सकते हैं एक चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट स्टैक इज़ बेस्ड ऑन लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल क्या है? लीफो प्रिंसिपल स्टेट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड ये मस्ट है, जब भी आप एग्जाम्स के अंदर स्टैक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सो डू राइट कि स्टैक जो है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल लीफो। लीफो इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे बाद में आ रहा है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। जैसे कि अगर अभी जो हमने ऊपर देखा उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? अभी सबसे लास्ट क्या है? एलिमेंट 10 है, तो जो सबसे लास्ट में आ रहा है वो पहले निकलेगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एलिमेंट होता है 20, 30, 40, 50, 60, तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर कौन जाता? सबसे पहले वो जाता जो सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में कौन आया? 60 आया है, तो सबसे पहले 60 बाहर जाता। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, हम ऐसे ही करते हैं इसके अंदर भी। अब स्टैक ऑफ बुक्स का एग्जांपल देखें तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे। सो दिस इज़ हाउ स्टैक वर्क्स। ठीक है, अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के भी 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला है यूजिंग एरेज, आप स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। दूसरा तरीका है यूजिंग लिंक लिस्ट कर रहे हो। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर यूजिंग एरेज ही काम में आता है, तो इस वीडियो के अंदर हम यूजिंग एरेज को कवर करेंगे। तो समझते हैं स्टैक के क्या ऑपरेशंस होते हैं। स्टैक के अंदर हम कुछ मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन है पुश, सेकंड ऑपरेशन आता है पॉप, थर्ड इज पीक, फोर्थ इज फुल एंड फिफ्थ इज एम्प्टी। एंड इनके अलावा भी एक एडिशनल ऑपरेशन हमारे पास आता है जो कि है डिस्प्ले। ये डिस्प्ले जो है वो ऑप्शनल है ना, मतलब एक सेफर साइड पे रहना है तो आप मेंशन कर सकते हो, बाकी ऐसी कुछ नीड होती नहीं है डिस्प्ले की। ठीक है, बट ये एक ऑप्शनल ऑपरेशन की तरह हम इसको मानते हैं। लेकिन ये जो 5 ऑपरेशन हैं ये हम परफॉर्म करते हैं स्टैक पे, दैट इज़ पुश, पॉप, पीक, इज़ फुल, इज़ एम्प्टी। इनको 1 बाय 1 हम सबको समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो देखो, पुश ऑपरेशन होता है जहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट को। सिंपली पुश ऑपरेशन ये कि स्टैक के अंदर आप कोई एलिमेंट डाल रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, तो पुश ऑपरेशन मीन्स इंसर्टिंग एन एलिमेंट। और
ये कहाँ पे होता है इंसर्शन? एट टॉप। इंसर्शन हमेशा टॉप पे होता है, जहाँ टॉप पॉइंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू समझते हैं अपन। मुझे इस एलिमेंट को 60 को मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। अभी करंट स्टेट क्या है इसकी? करंट स्टेट है कि जो इसका लास्ट एलिमेंट है इस स्टैक का, जो कि 50 है 4th इंडेक्स पे, तो उस पे टॉप पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है। अब अगर मुझे इंसर्ट करना है तो 2 केसेस आते हैं इंसर्शन के अंदर भी। इसमें तो हमें सिंपली दिख रहा है कि है ना, हम 60 को इसके अंदर डाल देंगे, है ना। कैसे डालेंगे? अभी हम पीछे देख कर आए थोड़ा कॉन्सेप्ट की, टॉप को पहले आपने इंक्रीमेंट करा, उसके बाद में आपने 60 को इसके अंदर डाल दिया। ये तो एक केस हो गया सिंपल। बट व्हाट इफ अगर मैं कहूँ इसके अंदर में कि ये पूरा फुल है, ठीक है। इनिशियली मेरा जो स्टैक है वो स्टैक अभी ऐसा है, ठीक है, और अभी मुझे इसके अंदर जो है बोला है कि मुझे न्यू एलिमेंट डालना है 70। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैक अभी फुल है। तो जब भी मैं इंसर्शन परफॉर्म करूँगी तो सबसे पहला मेरा स्टेप ये होना चाहिए कि मैं चेक करूँ कि क्या जो स्टैक है वो फुल है या नहीं, फुल और नॉट। अगर वो फुल है इन केस, तो इस सिचुएशन को अपन कहते हैं एक तो स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। यानी कि जब स्टैक जो है पूरी फुल है, अब उसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, तो इस सिचुएशन में आप जो है प्रिंट करा दोगे ओवरफ्लो और प्रोग्राम जो है बंद हो जाएगा। एंड इन केस कि अगर वो फुल नहीं है, तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि टॉप को सबसे पहले आप इंक्रीमेंट करो, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीमेंट करो, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे किया, टॉप को पहले इंक्रीमेंट करा और फिर टॉप को इंक्रीमेंट करने के बाद में स्टैक का जो टॉप होगा, ठीक है, उसके अंदर आप डाल दोगे अपने एलिमेंट को। सो दिस इज़ हाउ पुश ऑपरेशन वर्क्स। पुश ऑपरेशन यानी कि आप स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट डाल रहे हो, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। अब इसका एल्गोरिथम हम एक बार देखते हैं। ये जो बात हुई ना यहाँ पे, यही एल्गोरिथम में है बिल्कुल। एल्गोरिथम कह रहा है कि सबसे पहले आप चेक करो कि क्या टॉप जो है वो फुल तो नहीं है। अब ये चीज़ है जो बता रही है कि हम कैसे चेक करेंगे कि स्टैक फुल है या नहीं है, ठीक है। तो इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू साइज -1, कैसे हुआ ये? यहाँ पे स्टैक का साइज़ क्या है? 6, ठीक है। लास्ट इंडेक्स पे अगर टॉप है तो सिंपली मुझे पता है कि स्टैक जो है वो फुल है, तो साइज़ -1 करने पे मेरे को मिलता है हमेशा मेरे स्टैक का लास्ट इंडेक्स। तो अगर टॉप जो है वो इक्वल है साइज़ -1 के 5 के, तो मैं प्रिंट करा दूंगी स्टैक ओवरफ्लो को। नहीं तो फिर टॉप को हम एक इंक्रीमेंट देंगे, ठीक है, टॉप इक्वल्स टू टॉप +1 करके या फिर टॉप ++ करके, है ना। और उसके बाद में हम स्टैक के टॉप के अंदर डाल देंगे हमारा आइटम या फिर मैं कहूँ एलिमेंट को, ठीक है। और इसका प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम कैसे काम करता है। प्रोग्राम भी सेम है इसके अंदर, ठीक है। हमने एक फंक्शन बना रखा है पुश नाम का, जिसके अंदर आइटम को पास किया है एज हमने पैरामीटर, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हमने चेक करा कि क्या टॉप इक्वल है टू साइज -1 के, तो आप प्रिंट करा दो स्टैक ओवरफ्लो को। अगर नहीं है तो फिर आप टॉप को इंक्रीमेंट करो और स्टैक के उस टॉप के अंदर डाल दो आइटम। तो बेसिकली ये काम कैसे करा यहाँ पे? काम ये यहाँ पे ऐसे करा कि जब ये 60 यहाँ पे नहीं था, राइट, मैं कहूँ जब ये 60 यहाँ पे नहीं था और टॉप जो है वो यहाँ इंडिकेशन दे रहा था, तो इस टॉप को सबसे पहले मैंने क्या करा, इस टॉप को मैंने इंक्रीमेंट करा और इसको इंक्रीमेंट करने के बाद मैंने अपना एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करा। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, जो कि है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन सिंपली स्टेट्स डिलीटिंग एन एलिमेंट। पॉप ऑपरेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो स्टैक में से। अब इसके अंदर भी 2 केस हैं। क्या केसेस हैं 2? अच्छा, उससे पहले डिलीशन भी कहाँ पे परफॉर्म होगा? टॉप पे ही परफॉर्म होगा। अब 2 केसेस क्या हैं? सबसे पहला केस कि जब हमारा स्टैक पूरा एम्प्टी है, यानी कि डिलीट करने को कुछ है ही नहीं, तो आप डिलीट क्या करोगे। दूसरा केस है यहाँ जहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए एलिमेंट्स हैं। अब देखो फर्स्ट केस में जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ टॉप जो है -1 पे रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, ठीक है, -1 इंडेक्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस केस में तो मैं कुछ डिलीट ही नहीं कर सकती, तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। बट इस केस के अंदर जहाँ पे टॉप जो है अभी 4th इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, उस केस में मैं क्या करूँगी, उस केस में मैं टॉप को डिक्रीमेंट कर दूंगी, ठीक है। या मैंने टॉप को डिक्रीमेंट कर दिया और ये जो है यहाँ से एलिमेंट चला गया, ठीक है। अब देखो लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो जब सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहेगा इसके अंदर कि मैं चेक करूँ कि कहीं जो मेरा स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है, कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो मैं लिखूँगी स्टैक अंडरफ्लो। क्या लिखूँगी? स्टैक अंडर
फ्लो। स्टैक अंडर फ्लो वो सिचुएशन है जहाँ पे आप बोलते हो कि आपकी स्टैक जो है पूरी खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है ऐसा तो फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम हमारे एलिमेंट को क्या कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप को जो है हम डिक्रीमेंट कर देंगे बाय -1। तो हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। अभी एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि अगर टॉप इक्वल टू -1 है, जो कि सिचुएशन कब की होती है, जब स्टैक एम्प्टी होता है। तो अगर ऐसा है तो आप स्टैक अंडर फ्लो प्रिंट करा दो। अगर नहीं है ऐसा तो आप स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करो, रिमूव करो, और उसके बाद में टॉप को जो है वो डिक्रीमेंट कर दो। इसका प्रोग्राम देखें अगर हम सिंपल, तो देखो इसके अंदर ये वॉइड पॉप फंक्शन बना रखा है, ठीक है। इसके अंदर कंडीशन लगाई है, चेक किया है कि क्या टॉप इक्वल टू -1 है तो स्टैक अंडर फ्लो प्रिंट करा दिया। अगर नहीं है तो हमने क्या प्रिंट करा दिया, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल्स टू %d। %d यहाँ पे क्या बता रहा है, %d यहाँ पे बता रहा है जो इधर है, राइट। ये तो सिंटेक्स है सी का। अगर आप C++ में भी कर रहे हो तो लॉजिक डिट्टो सेम है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस है, ठीक है। और स्टैक टॉप को हमने यहाँ प्रिंट करा दिया और टॉप माइनस कर दिया। तो देखो यहाँ हमने स्पेशली कुछ और करा नहीं है, बेसिकली हमारा मेन स्टेप यही था कि अगर हम टॉप को डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो जो टॉप वाला एलिमेंट है ना वो अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जब टॉप पॉइंट कर रहा है 3 को, तो यानी कि ये अपने आप एम्प्टी स्पेस हो गई, ठीक है। ये हो गया पॉप ऑपरेशन। उसके बाद हमारा दूसरे ऑपरेशन आते हैं, जैसे कि पीक ऑपरेशन। पीक सिंपली बोलता है कि ये ऑपरेशन यूज़ करा जाता है ताकि हम टॉप एलिमेंट को देख सकें। तो इसके अंदर भी एज सच कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है। हम पहले तो चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या कोई एलिमेंट है भी या नहीं। वो चेक हम कैसे करेंगे, ये इंश्योर करके कि क्या टॉप इक्वल टू -1 है। अगर है तो आप प्रिंट कराओगे कि स्टैक एम्प्टी है ना, और नहीं है तो फिर आप स्टैक का टॉप प्रिंट करा दोगे। तो यहाँ पे टॉप क्या है, यहाँ पे 3rd इंडेक्स पे हमारा टॉप है जो कि है एलिमेंट 40। तो यहाँ पे हम स्टैक के टॉप को प्रिंट करा चुके, ठीक है। देखो प्रोग्राम के अंदर ये पीक का फंक्शन है, ठीक है। बोला है कि अगर टॉप इक्वल टू -1 है तो स्टैक इज़ एम्प्टी, नहीं तो फिर टॉप एलिमेंट को हमने रिटर्न करा दिया बाय स्टैक का टॉप प्रिंट करा के, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑपरेशन आता है इज़ एम्प्टी ऑपरेशन, राइट। इज़ एम्प्टी ऑपरेशन यानी कि जो चेक करता है कि क्या स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो सिंपली हम अभी पहले पढ़कर आ रहे हैं, अगर स्टैक एम्प्टी है तो यानी कि टॉप उसको जो है वो पॉइंट कर रहा होगा टुवर्ड्स -1। तो सिंपली हम यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर टॉप इक्वल है -1 के, तो यानी कि एम्प्टी है पूरी स्टैक। This is how algorithm is also written here and code. Simple. Then moving to the next operation जो कि है is full. is full operation बोलता है कि चेक करना कि क्या स्टैक फुल है या नहीं है। अब स्टैक के फुल होने के लिए यहाँ पे क्या ज़रूरी है, देखो यहाँ पे इसके अंदर टॉप पॉइंट कर रहा है। तो अब मेरे को पता है कि यहाँ पे स्टैक फुल है, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट इंडेक्स 4 है, राइट। तो ज़रूरी है कि अगर टॉप इक्वल टू साइज़ -1 है तो फिर यानी कि मैं कह सकती हूँ स्टैक जो है वो फुल है, क्योंकि टॉप जो है वो लास्ट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है और लास्ट इंडेक्स हमें मिलता है इससे। तो यहाँ पे एल्गोरिथम देख लेते हैं। इफ़ टॉप इक्वल टू साइज -1 रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। सेम हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखा है। यहाँ पे सेपरेट फंक्शन बना रखा है एक अगेन, जो कि रिटर्न कर रहा है इंट डेटा टाइप को, ठीक है। अगर टॉप इक्वल टू साइज -1 है तो आप रिटर्न करोगे 1, जो कि होता है ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करोगे। सो ये थे स्टैक के सारे ऑपरेशंस। इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस माने गए हैं स्टैक के अंदर में एग्जाम्स में, राइट। तो उसके अंदर हम ये 5 के 5 ऑपरेशन ज़रूर से लिख कर आएंगे और हर एक ऑपरेशन को ऐसे 1 और 2 लाइन में एक्सप्लेन करा। ये डायग्राम बनाना मस्ट है इसके अंदर, अगर मार्क्स चाहिए तो डायग्राम ज़रूर से बनाना इसके अंदर। उसका एल्गोरिथम लिखेंगे जो कि बहुत सिंपल है, प्रोग्राम लिखेंगे सारे ऑपरेशंस का, ठीक है। और मोस्टली पर्टिकुलर ऐसे करके भी पूछ लेते हैं ऑपरेशन की, पुश और पॉप ऑपरेशन के एल्गोरिथम्स लिखो, प्रोग्राम्स लिखो। तो ऐसा कुछ हार्ड है नहीं इसके अंदर, राइट। और इसमें से एक इंटरनली जो एक क्वेश्चन बनता है वो होता है स्टैक ओवरफ्लो या अंडरफ्लो का, है ना। उसके अंदर हमने पढ़ लिया स्टैक ओवरफ्लो क्या हो सकता है। स्टैक ओवरफ्लो जब होता है कि जब स्टैक फुल हो गई हो। अंडरफ्लो कब होता है, जब स्टैक जो है वो
एम्प्टी हो। ठीक है, तो इन सब के डिटेल्ड नोट्स आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फुल कोड की तरफ, कि जिनको फुल कोड देखना है इसका, उसके लिए देखो यहाँ हमने सिंपली एक स्टैक लिया है जिसका साइज़ हमने 5 बताया है। ठीक है, और टॉप को इनिशियलाइज करा है विथ -1। हम मान रहे हैं यहाँ पे कि स्टैक जो है हमारा भी पूरा खाली है, और हर एक ऑपरेशन के लिए हमने बना दिए डिफरेंट फंक्शंस इधर। अब हर एक फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहले पुश ऑपरेशन को डिफाइन करा, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे परफॉर्म करी है। ओके, फिर पुश को करा, पॉप को करा, पीक को करा, देन उसके बाद में डिस्प्ले, इज़ एम्प्टी, इज़ फुल, इन सबको करा हमने यहाँ पे डिफाइन, और ऊपर करा हमने इसको डिक्लेयर, एंड उसके बाद में बीच में यहाँ स्विच लगा के हमने यूज़र की चॉइस पूछी कि आपको पहले क्या करना है, उस अकॉर्डिंगली हमने यहाँ फंक्शंस को कॉल कर रखा है। ये फुल कोड भी आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर, डू चेकआउट। और इस टॉपिक को हम एंड करते हैं विथ एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, जो कि 2 मार्क्स के अंदर हमसे पूछा जा सकता है, या फिर कहीं भी लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टैक कहाँ कहाँ यूज़ आता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो सबसे पहला यूज़ आता है रिकर्शन के अंदर, या फिर यूज़ आ सकता है फंक्शन कॉल्स के अंदर। कैसे यूज़ आता है कि जो भी सारे इंटरमीडिएट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स या जो कुछ भी है, ये सब हम स्टोर करते हैं एक स्टैक के अंदर। तो आप अगर नहीं याद आ रहा है इतना डिटेल, तो आप एग्जाम के लिए लिख सकते हो कि रिकर्शन या फिर फंक्शन कॉल्स में यूज़ आता है। दूसरा, ये यूज़ करा जाता है बाय कंपाइलर्स। इस प्रोसेस को हम सिंटेक्स पार्सिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है सिंटेक्स पार्सिंग? दैट इज़ कि आप चेक कर रहे हो फॉर पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस, और उनको मैच कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिंटेक्स पार्सिंग हो गई। देन थर्ड है कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। ये सब भी आगे आप पढ़ोगे बिल्कुल डेफिनेटली, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। फिर फोर्थ है इवैल्यूएट अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ यूज बाय DFS, दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च टू फाइंड एलिमेंट। DFS हम जनरली पढ़ेंगे या तो ग्राफ्स के अंदर या फिर ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है स्टैक्स के अंदर। डू चेक आउट द नोट्स एंड सब्सक्राइब। बाय।